नमस्कार। आई इंडिया के विशेष कार्यक्रम काव्य दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे अमरोहा से वरिष्ठ कवयित्री प्रीति, चित्रकूट से पीयूष कुमार द्विवेदी पूतू और लखीमपुर से युवा कवि एहतिशाम सीबू की कविताओं को और रसास्वादन करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रीति चौधरी गजरेला जनपद अमरोहा से आज प्रस्तुत कर रही हूँ अपनी पसंदीदा रचना कदम जो न रुके कभी। यह एक प्रेरणादायक कविता है, सुनिएगा। वो गिराते रहे मुझे हर पल, वो मतलब दुनिया वाले। वो गिराते रहे मुझे हर पल, सुनाते रहे नाकामियों के किस्से हर पल। वो गिराते रहे मुझे हर पल, सुनाते रहे नाकामियों के किस्से हर पल। और उठना मुझे भी आता है, मैं अपने अंदाज से उन्हें चढ़ाती रही हर पल। वो कहते थे न कर पाएगी तू, वो कहते थे न कर पाएगी तू, कुछ कदम नहीं रुक जाएगी तू। पर मैं चलती रही बिना रुके, कहती रही खुद से एक दिन मंजिल जरूर पाएगी। वो हंसते हैं मुझ पर तो हंसने दो, वो हंसते हैं मुझ पर तो हंसने दो, कांटे बुनते हैं राह में तो बुनने दो। मैंने भी मुस्कुराकर कहा देखिए, करते रहो ऐसा ही, बस मेरा घाव न करने दो। वो अब मेरे आंसुओं के इंतजार में, लौट आऊंगी आधे रास्ते से, शायद इस ख्याल में थी। शख्सियत का मेरी कहीं अंदाजा न था, हैरत से आंखें खुली थी उनकी जब मेरे कदम आसमान में। अब वही लोग इस तरीके से बदल जाते हैं। ये पंक्ति में सुनिएगा कि वो अब मिसालें देते हैं मेरी, हर बात में तारीफ करते हैं मेरी। महफिल में जो चटकारे लेते थे कभी, अब हर बात में हिम्मत की डांट देते हैं। इसलिए कहती हूँ दोस्तों, वो जो थे अच्छे ही थे, वो जो थे अच्छे ही थे, कांटे राह के भी अच्छे ही थे। मुकम्मल हुआ ख्वाब मेरा उनकी ही बदौलत, रास्ते जो मिले वो अच्छे ही थे, रास्ते जो मिले वो अच्छे ही थे। तो ये प्रेरणादायक कविता थी। और अब थोड़ा विषय परिवर्तन करती हूँ और यादों की पोटली आपको बताती हूँ। यादों की सुनिए। यादों की पोटली से जो लम्हे मैंने निकाले थे, यादों की पोटली से जो लम्हे मैंने निकाले थे, वो लम्हे वही थे जो तुम संग मैंने गुजारे थे। यादों की पोटली से जो लम्हे मैंने निकाले थे, वो लम्हे वही थे जो तुम संग मैंने गुजारे थे। फिर से वो दो नजरों पर आ चढ़ गया, ख्याल फिर तेरा आज परेशान मुझे कर गया। भूल ही गई थी ना मैं तुम्हें, भूल ही गई थी ना मैं तुम्हें, फिर मुझ में क्यों आज भी बसे थे तुम। यादों की महफिल में क्यों आज भी सजे थे तुम। दो बूंद आंखों से, दो बूंद आंखों से आज फिर मैंने निकाले थे, दो बूंद आंखों से आज फिर मैंने निकाले थे। कर गए कर वो लम्हे जो पोटली से मैंने निकाले थे, कर गए कर वो लम्हे जो पोटली से मैंने निकाले। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी दोनों रचनाएं पसंद आई होंगी। तो यदि आपको पसंद आएगी तो मैं आगे इसी प्रकार से आपको अपनी रचनाएं भेजती रहूँगी। आप सुनते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं पीयूष कुमार द्विवेदी पूतू चित्रकूट से अपनी रचनाओं के साथ उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं एक कुंडलियाँ छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, पूरे देश ने मनाया। और यह दिवस विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। इस पे एक छंद प्रस्तुत है। अपने भारत देश का किया विश्व में नाम, नाम विवेकानंद था, बड़े अनोखे काम, बड़े अनोखे काम धर्म पर चुम लहराया। सोया था जो देश उसे झकझोर जगाया, कह पूतू कविराय निराले देखे सपने, राष्ट्र रहे खुशहाल युवा फौलादी अपनी, राष्ट्र रहे खुशहाल युवा फौलादी अपनी। इसके बाद में
अपने कुछ छंद और प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये दोहा छंद है जिनमें विभिन्न प्रकार की भावनाएं स्पष्ट होंगी। देखें आप। सत्ता के गुणगान में करे शक्ति बर्बाद, सत्ता के गुणगान में करे शक्ति बर्बाद, जनता के दुख दर्द भी कलम तनिक कर याद, जनता के दुख दर्द भी कलम तनिक कर याद। गीता बिके कबाड़ में, दूसरा दोहा देखिए। गीता बिके कबाड़ में मानस फाके दूर, गीता बिके कबाड़ में मानस फाके दूर, पूतु अपने आचरण नहीं धर्म अनुकूल, पूतु अपने आचरण नहीं धर्म अनुकूल। छंद नहीं छल छंद से मंच कर रहे प्राप्त, छंद नहीं छल छंद से मंच कर रहे प्राप्त, प्रतिभा वाला दौर अब मानो हुआ समाप्त, प्रतिभा वाला दौर अब मानो हुआ समाप्त। शिक्षित होकर मांगते जेंटलमैन दहेज, शिक्षित होकर मांगते जेंटलमैन दहेज, छपती नित अखबार में खबर सनसनीखेज, छपती नित अखबार में खबर सनसनीखेज। अब आज के फैशन के दौर पर एक दोहा प्रस्तुत है। जीन्स मिले जितनी फटी उतने ऊंचे दाम, जीन्स मिले जितनी फटी उतने ऊंचे दाम, दिखता चारों ओर है फैशन का परिणाम, दिखता चारों ओर है फैशन का परिणाम। अर्थ अर्थ का जानिए कर दे अर्थ समर्थ, अर्थ अर्थ का जानिए कर दे अर्थ समर्थ, बिना अर्थ लगने लगे सारी दुनिया व्यर्थ, बिना अर्थ लगने लगे सारी दुनिया व्यर्थ। अगला दोहा देखिए। गाने से फुर्सत मिले जो दरबारी राग, गाने से फुर्सत मिले जो दरबारी राग, प्यारी कलम बखान कर फौज सौर अनुराग, प्यारी कलम बखान कर फौज सौर अनुराग। अब अगला दोहा विकलांगों को समर्पित है। देखिए। मौका देकर लीजिए सफल सुखद परिणाम, मौका देकर लीजिए सफल सुखद परिणाम, अगर देह विकलांग है मत समझो नाकाम, अगर देह विकलांग है मत समझो नाकाम। अगला दोहा देखिए। काम पड़े पहचानना काम बने अनजान, काम पड़े पहचानना काम बने अनजान, आस पास मिलते कई ऐसे भी इंसान, आस पास मिलते कई ऐसे भी इंसान, हो जाए जो दर्द से लिंक अगर आधार। एक कल्पना देखिए। हो जाए जो दर्द से लिंक अगर आधार, नहीं मिलेंगे एक को पूतो बारंबार। इसी के साथ आप सभी को पुनः नमस्कार। दौलत से चाहे सारी दुनिया खरीद ले, दौलत से चाहे सारी दुनिया खरीद ले, ये हैसियत नहीं कि कोई माँ खरीद ले। तब चार पंक्तियाँ यूँ होती हैं कि किरदार में माँ से कोई बेहतर नहीं मिलता, किरदार में माँ से कोई बेहतर नहीं मिलता, ममता से बढ़ के कोई समंदर नहीं मिलता, दौलत से खरीदे हैं तूने मखमली गद्दे, दौलत से माँ की गोद का बिस्तर नहीं मिलता। और यहाँ से चार पंक्तियाँ यूँ हुई कि तेरे नाम को भी शोहरत मिल जाएगी, सारे ज़माने की दौलत मिल जाएगी, एक बार ज़रा माँ के कदमों में देख तो ले, माँ के कदमों में जन्नत मिल जाएगी। और ये चार पंक्तियाँ यूँ हुई कि सच है माँ बाप कभी बद्दुआ नहीं देते, सच है माँ बाप कभी बद्दुआ नहीं देते, दुआएं उनकी मगर काम भी ना आएंगी, बूढ़े माँ बाप को तू जिस तरह रुलाएगा तेरी औलाद भी तुझको यूँ रुलाएगी। और चार पंक्तियाँ यूँ हुई कि फिर से कश्ती को किनारा मिल गया जब दुआओं का सहारा मिल गया, फिर से कश्ती को किनारा मिल गया
जब दुआओं का सहारा मिल गया और माँ के दामन में आकर मुझे ऐसा लगा कि मेरा बचपन मुझको दोबारा मिल गया। और तब 4 पंक्तियाँ यूँ हुई कि जहाँ गुजरा था बचपन घर वो बस्ती भूल जाते हैं। जहाँ गुजरा था बचपन घर वो बस्ती भूल जाते हैं। बुलंदी शोहरतों की पाके पस्ती भूल जाते हैं। और नहीं साया सजर का धूप है दस्तार पर उनकी, बुजुर्गों की जो अपने सरपरस्ती भूल जाते हैं। और तब 4 पंक्तियाँ यूँ कहता हूँ कि कड़कती धूप है रिश्तों के साए साथ में रखना। कड़कती धूप है रिश्तों के साए साथ में रखना। सफ़र कोई भी हो अपने पराए साथ में रखना। मुसीबत से बचाएंगी बलाओं से बचाएंगी, हमेशा तुम बुजुर्गों की दुआएं साथ में रखना। और कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं। मैंने एक दृश्य देखा, वहाँ से कुछ पंक्तियाँ निकली, अब तक पहुँचाता हूँ कि ढाबे से स्कूल का रास्ता देख रहा है, वो बच्चों की पीठ पे बस्ता देख रहा है। ढाबे से स्कूल का रास्ता देख रहा है, वो बच्चों की पीठ पे बस्ता देख रहा है। हाथ में पोंछा झाड़ू जूठे बर्तन हैं, हाथ में पोंछा झाड़ू जूठे बर्तन हैं, नम आँखों से इनको हंसता देख रहा है। और 4 पंक्तियाँ यूँ हुई कि खेल खिलौने और लड़प्पन छीन लिया। खेल खिलौने और लड़प्पन छीन लिया, माँ का आंचल घर का आंगन छीन लिया। भूख गरीबी ने छीना क्या क्या इनसे, मासूमों से इनका बचपन छीन लिया। भूख गरीबी ने छीना क्या क्या इनसे, मासूमों से इनका बचपन छीन लिया। और तब 4 पंक्तियाँ यूँ हुई कि नाजुक हाथों में जब छाले मिलते हैं, नाजुक हाथों में जब छाले मिलते हैं, मुश्किल से तब चंद निवाले मिलते हैं। और जाना था स्कूल जिन्हें फुटपाथ पे वो जाना था स्कूल जिन्हें फुटपाथ पे वो बच्चे भीख की झोली डालने मिलते हैं। नाजुक हाथों में जब छाले मिलते हैं, मुश्किल से तब चंद निवाले मिलते हैं। और जाना था स्कूल जिन्हें फुटपाथ पे वो बच्चे भीख की झोली डाले मिलते हैं। तब 4 पंक्तियाँ यूँ याद आती हैं कि मत इन्हें नींद की गोलियाँ दीजिए, लोरियाँ गा के मत थप्पियाँ दीजिए, तो खुद ही सो जाएंगे। रो रहे हैं ये सिर्फ भूख से जागकर, खुद ही सो जाएंगे, रोटियाँ दीजिए। और अपने सीने में भी इनका गम रखना, इनके जलते छालों पर मरहम रखना, मुरझा ना जाए वक्त से पहले गुलशन में, जलती पंखुड़ियों पर है शबनम रखना। आइए एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूँ कि ऊंचे ऊंचे मंदिर मस्जिद कितने बड़े शिवालय हैं। ऊंचे ऊंचे मंदिर मस्जिद कितने बड़े शिवालय हैं, दान दक्षिणा और चढ़ावा लोग बड़े दिलवाले हैं। लेकिन मासूमों का बचपन दर दर ठोकर खाता है, हाथ पसारे देख रहे हैं कोई नहीं अपनाता है। भीख मांगते मिल जाते हैं कुछ बच्चे फुटपाथों पर, आती शर्म नहीं है हमको क्यों ऐसे हालातों पर, आती शर्म नहीं है हमको क्यों ऐसे हालातों पर। सच्चाई बतलाता हूँ मैं जिससे तुम भी अनजान नहीं, प्रश्न जिन कुछ ऐसे हैं जिनके उत्तर आसान नहीं। नेता अक्सर मस्त हो रहे चुस्की विस्की वाइन में, देश का बचपन लगा हुआ है मिड डे मील की लाइन। 200 बच्चों पर 2 टीचर कैसे भला पढ़ाएंगे, मिड डे मील की तहरीक खाकर क्या बच्चे पढ़ जाएंगे। 200 बच्चों पर 2 टीचर कैसे भला पढ़ाएंगे, मिड डे मील की तहरीक खाकर क्या बच्चे पढ़ जाएंगे। ड्रेस किताबें बस्ता बर्तन इन पर खूब ध्यान दिया, नहीं हो रही उनकी भर्ती जिन्होंने हमको ज्ञान दिया। और तब कुछ पंक्तियाँ यूँ निकलती हैं कि जनहित में हम करें याचिका दायर अब न्यायालय में, अक्सर नेताओं के बच्चे पढ़ें इन्हीं विद्यालय में, अक्सर नेताओं के बच्चे पढ़ें इन्हीं विद्यालय में। भेजेंगे अपने बच्चों को नेता और अधिकारी जब, अपने आप सुधर जाएंगे सरकारी विद्यालय सब। लेकिन एक समस्या है, यदि कलुआ भी पड़ जाएगा, कौन उठाएगा गोबर को इनकी भैंस चराएगा। लेकिन एक समस्या है, यदि कलुआ भी पड़ जाएगा, कौन उठाएगा गोबर को इनकी भैंस चराएगा। क्या होगा इस देश का फिर, क्या होगा इस देश का फिर, घर सब शिक्षित हो जाएंगे। कौन करेगा खेती बाड़ी, क्या नेताजी अन्न उगाएंगे। भाषण देना काम है जिनका, उनके बस का ये काम नहीं, इसीलिए इन प्रश्नों पर लगता कभी विराम।
आपने काव्य दर्शन में इन कवियों को सुना, उनकी रचनाओं का आनंद लिया। अगले रविवार फिर मिलते हैं कुछ वरिष्ठ कवियों की नई रचनाओं के साथ। तब तक देखते रहिए आई इंडिया।